बरसेगा टूट टूट कर अब्र मोहब्बतां, हम चीखते रहेंगे हाजत नहीं रही। एक रोज़ कोई आएगा लेकर फुर्सतें, एक रोज़ हम कहेंगे ज़रूरत नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं सादिया राजपूत की नावल इश्क आतिश की कहानी, जो कि दिल को हिला देने वाली कहानी है। ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ प्यार एक आग बन जाता है, कुर्बानी दिल तोड़ देती है और सामाजिक बंदिशें हर खुशी छीन लेती हैं। मलिहा, वजदान, नूरुल हुदा, बाबा जान, तानिया, शयान, ये एक ऐसे जज्बात हैं, ऐसे किरदार हैं जो कि आप एक बार जानने के बाद अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। ये कहानी बेइंतहा इमोशनल और फीलिंग से भरी हुई है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि कैसे इश्क के अव्वल आखिर दर्द है। दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत तरह की चीज़ें देखने मिलेंगी, जैसे कि सस्पेंस, मोहब्बत, इमोशंस, रियलिटी, बहुत तरह के राज आपके सामने आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। और अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट्स में हमारे क्विज चैनल की और इस कहानी की राय ज़रूर दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तानिया, शयान, फाइजा और अंसर, ये 4 किरदार हैं। तानिया जो कि शयान से बेइंतहा मोहब्बत करती है और शयान भी तानिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तानिया और शयान एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं और उनके साथ शयान की कज़न फाइजा भी पढ़ती है, जो कि तानिया की बेइंतहा पक्की दोस्त होती है। तानिया अपनी तमाम बातें फाइजा से शेयर करती है। तानिया उसे बताती है कि वो शयान को पसंद करती है। फाइजा को इल्म होता है कि शयान भी तानिया को पसंद करता है, मगर दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते हैं। एक वक्त शयान तानिया को अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाला होता है, मगर कहते हैं ना कि तकदीर वक्त बदल देती है। शयान के सामने ये बात आ जाती है कि तानिया नूरुल हुदा की बेटी है, और ये बात मालूम होते ही शयान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाते हुए देखकर फाइजा और तानिया दंग रह जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर नूरुल हुदा कौन है, क्या किरदार है उनका इस कहानी में। चले जानते हैं। इस मामले के बाद शयान तानिया से दूर हो जाता है। उसकी फ़ोन कॉल्स ना उठाना, उससे बात न करना, उसे कोई जवाब न देना, महीनों महीनों उससे दूर रहना तानिया को अंदर ही अंदर खा रहा होता है। यहाँ तानिया की वालदा तानिया को अंसर से मंगने के लिए फोर्स कर रही होती हैं। तानिया जो खुद में ही उलझी होती है, बहरहाल अपनी हार और अपनी शिकस्त को तस्लीम करके इस रिश्ते के लिए मान जाती है और अंसर से मंगनी करने पर राजी हो जाती है। ये बात जब शयान को मालूम होती है तो शयान भी अपनी कज़न फाइजा को प्रपोज कर देता है। फाइजा जो कि शयान और तानिया की मोहब्बत का इल्म पहले से ही रखती थी, वो शयान और तानिया को मिलाने के लिए हर कोशिश करती है। वो एक ऐसा मंसूबा बनाती है जिसमें वो शयान को झूठ बोलती है और तानिया को भी। वो शयान से कहती है कि तानिया ने तुम्हारी वजह से अपनी नस काट ली है। शयान ये बात सुनकर बेचैनी के साथ तानिया की तरफ वापस आता है और तानिया को भी किसी बहाने वहाँ पर बुला लेती है। लेकिन जब शयान को ये इल्म होता है कि तानिया खैर आफियत से है, तो शयान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और ना चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत का इजहार तानिया के सामने कर देता है, मगर अपने सख्त लहजे में इस बात को भी बावर करा देता है कि मैं तानिया से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तानिया नूरुल हुदा फारूकी की बेटी है, यानी तानिया फारूकी है। तानिया जब शयान के लफ्ज़ों में अपने लिए बेइंतहा नफ़रत और अपने वालिद के लिए बेइंतहा नफ़रत देखती है तो पीछे हट जाती है और रोते हुए अपने घर को वापस लौटती है और जाकर अपने बाबा जान यानी नूरुल हुदा से माफ़ी मांगती है और इजहार करती है कि मैं एक शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं उसको बुला दूंगी और मैं आपकी एक फर्माबरदार बेटी बनूंगी। उसी वक्त नूरुल हुदा अपने दिल में सोचते हैं कि मोहब्बत भुलाई नहीं जाती है, मोहब्बत तो हमेशा साथ रहती है। उसी दौरान तानिया फारूकी अपने दादा जान असर फारूकी के रूम में जाती है। उसके दादा जान उस कमरे में नहीं मिलते तो बेचैनी से अपने दादा जान के बेड पर बैठ जाती है। वहाँ उसे एक डायरी दिखती है। उसे मालूम होता है कि ये डायरी इस घर में पढ़ना ममनू है और इस डायरी पर लिखा हुआ नाम इस घर में रहना ममनू है। इस डायरी पर लिखा होता है मलिहा फारूकी, मगर उसे तजस्सुस होता है। ना चाहते हुए भी वो चुपके से उस डायरी को उठा लेती है और पढ़ने की कोशिश करती है। दोस्तों, ये डायरी आपको इस कहानी की माजी की तमाम तर हकीकतें दिखाएगी। उसके अलावा आपको ये भी इल्म कराएगी कि शयान और तानिया के दरमियान ख़ानदान की कौन सी रंजिशें हैं और क्यों हैं। चलिए जानते हैं। मलिहा फारूकी अपनी डायरी में लिखती है, मैं हूँ मलिहा फारूकी, एक नाजुक सी, गुमसुम सी, खामोश मिजाज सी लड़की जो कि अपनी पेंटिंग्स में और अपनी चीज़ों में घूम रहती है। मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रही हूँ। शायद इसी वजह से मेरी खामोशी और बढ़ती जा रही है।
मेरे वालिद असर फारूकी मुझसे मोहब्बत तो करते हैं, मगर उनकी तल्ख मिजाजी मेरी खामोशी और मेरे खौफ का सबब बनते हैं। असर फारूकी की 2 औलादें हैं, मलिहा फारूकी और नूरुल हुदा फारूकी। नूरुल हुदा फारूकी असर फारूकी की हकीकी औलाद नहीं है, उनके भतीजे हैं, मगर माँ बाप के ना होने की वजह से नूरुल हुदा को असर फारूकी ने ही पाला है। यानी मलिहा फारूकी और नूरुल हुदा एक साथ पले तो ज़रूर है, मगर सगे बहन भाई नहीं है। मलिहा नूरुल हुदा को हादी भाई कहती है, मगर नूरुल हुदा मलिहा के लिए ख़ास जज्बात रखते हैं और वह ये बात महसूस करते हैं कि मलिहा हमेशा बाबा जान की तरफ लहजे से डरती है और अपने आप को एक कैद में बंद रखती है, अपने आप को अपनी पेंटिंग्स और अपनी चीज़ों में गुमसुम सी रहती है। नूरुल हुदा हमेशा मलिहा के लिए एक ख़ास किरदार अदा करते हैं। वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश करते हैं जिससे मलिहा को खुशी मिले। अगले दिन मलिहा फारूकी अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी होती है तो उसे काफ़ी देर से अपने ऊपर किसी की नजरें चुभती हुई महसूस होती है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ वजदान मुस्तफ़ा होता है। वजदान मुस्तफ़ा जो कि मलिहा की लाइब्रेरी में आता है और उसकी यूनिवर्सिटी में उसके साथ ही पढ़ता है। उसके करीब आकर कहता है, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मलिहा जो कि इस बात को सुनकर हैरान होती है और डर के और खौफ के मारे वहाँ से भागने लग जाती है और वजदान मलिहा को जाते हुए देखता रह जाता है। अगले ही दिन मलिहा की कज़न आफाक की शादी शुरू हो जाती है। मलिहा जो अपनी कज़न की शादी में जाना चाहती है, अपने बाबा जान से शादी में जाने की इजाज़त लेने आती है, मगर बाबा जान उसे सख्ती से जाने से मना कर देते हैं। नूरुल हुदा जो ये सब पीछे देख ही रहा होता है, इस बार वह खुद बाबा जान के पास आता है और मलिहा के अपने साथ ले जाने की इजाज़त मांगता है। बाबा जान जो कि जानते हैं सब कुछ, वो मलिहा को नूरुल हुदा के साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। शादी शुरू हो जाती है। मलिहा फारूकी जो कि शादी में खूब इंजॉय कर रही होती है और वजदान की कही हुई बातों को भूल जाती है। उसी वक्त वजदान की वहाँ शादी में एंट्री होती है। वजदान जो कि मलिहा की कज़न का बेहद करीबी दोस्त है और उसका वहाँ होना बहुत अहमियत का आमिल है। मलिहा ये सब देखकर दंग रह जाती है, जबकि वजदान बेइंतहा खुश होता है कि उसे दोबारा मलिहा को देखने का मौका मिला। वजदान पूरी शादी में मलिहा के आगे पीछे रहता है और अपनी खुशी और अपनी मोहब्बत का इजहार दिखा रहा होता है। नूरुल हुदा इस बात को महसूस तो करते हैं, मगर फिर इग्नोर कर देते हैं और शादी के कामों में लग जाते हैं। वजदान मलिहा से अपनी शादी का इजहार दोबारा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अगर पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं तुम्हें बच्चों की तरह चाहता हूँ, अगर तुम्हें मेरा ऐसे देखना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मलिहा जो कि वजदान की बातों पर एक गहरी सोच में पड़ जाती है, फिर सोचने के बाद कहती है, क्या तुम वापस लाइब्रेरी में आके मुझसे मिलना चाहोगे? वजदान जो मलिहा की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखता है तो खुशी खुशी घर को वापस लौटता है। अगले ही दिन मलिहा भी नूरुल हुदा के साथ घर वापस आ जाती हैं। नूरुल हुदा को वजदान और मलिहा के बारे में कोई नहीं होता। वजदान जो मलिहा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और मलिहा भी वजदान से बेइंतहा मोहब्बत करने लग पड़ती है। उस दिन सुमेरा की मदद से बाबा जान से इजाज़त लेकर मलिहा वजदान से मिलने लाइब्रेरी तो जाती हैं, मगर किसी एक्सीडेंट की वजह से वजदान वहाँ नहीं आ पाता। मलिहा जो कि अपने आंसू छुपाए वापस घर को लौटती हैं और जाकर बाबा जान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है कि वो शयान से किस कदर मोहब्बत करती है। बाबा जान को जब इस बात का इल्म होता है तो वो सख्त नफरत और नागवारी का एहसास दिलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कभी भी इस शादी पे नहीं मानूंगा। मलिहा कहती है, बाबा जान ऐसा ना करें, बाबा जान मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर मलिहा मर जाएगी बाबा जान। बाबा जान कहते हैं कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें अपने कंधे पर उठा के दफना कराऊंगा। मलिहा जब बाबा जान के मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुनती है तो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और अपनी दबी हुई ख्वाहिशों को लेकर अपने रूम में वापस आ जाती है और एक अकेलेपन के साथ खूब रोती है। अगले ही दिन बाबा जान अपने सख्त लहजे के साथ मलिहा के सर पे एक नया पहाड़ तोड़ते हैं। बाबा जान जो कि नूरुल हुदा के बारे में जानते हैं कि वो मलिहा से बेइंतहा मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, बाबा जान मलिहा और नूरुल हुदा की शादी तय करने का फैसला कर लेते हैं। मलिहा जो कि नूरुल हुदा की बेइंतहा इज्जत करती है, वजदान से बेइंतहा मोहब्बत करती है और बाबा जान से भी बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इन सब में किन को चुने। वो अपनी इस घुटन में अपने कमरे में खुद को कैद कर लेती है। उसकी ये खामोशी किसी को समझ नहीं आती। नूरुल हुदा समझ रहे होते हैं कि शायद शादी करीब होने की वजह से वो शर्मा रही है। आखिरकार शादी का दिन करीब आ जाता है। मलिहा खूबसूरत सी दुल्हन बनी हुई तैयार होती है। वक्त सुमेरा और आफाक चुके मलिहा और वजदान के दोस्त होते हैं, कोशिश करते हैं
कि मलिहा और बस्तान को एक दूसरे से मिलवाया जा सके, वो एक फ़ोन कॉल के ज़रिए मलिहा की बस्तान से बात कराने की कोशिश करते हैं। ये सारी कहानी तानिया बहुत तजस्सुस के साथ पढ़ रही होती है और वह बहुत हैरत के साथ उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। मगर जब वो आगे पेज पलटती है तो डायरी के वर्ड खाली होते हैं। वो अफसोस में आ जाती है और उसे बहुत तजस्सुस होता है कि मैं इस कहानी को इस तरह से पूरी जान सकूं। अब इस कहानी को जानने के लिए उसके पास एक ही फर्द बाकी था, जो कि थी सुमेरा। सुमेरा जो मलिहा की दोस्त थी। तानिया उनके पास जाकर इंतज़ार करती है कि प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि मलिहा कौन थी, आखिर क्यों हमारे घर में उनका नाम लेना ममनू है, बाबा जान क्यों उनकी डायरी लेकर हमेशा उदास रहते हैं। आखिरकार सुमेरा पैगाम को तानिया को सारी कहानी सुनानी पड़ती है और हकीकत से आगाह करना पड़ता है कि कौन क्या है, क्या किरदार है और उस फ़ोन कॉल के बाद मलिहा के साथ क्या हुआ था। सुमेरा बेगम और आफाक जो मलिहा को वजदान से बात कराने की कोशिश करते हैं। मलिहा अपना दर्द बयान करना शुरू कर देती है और वजदान से बात नहीं कर पाती। वो बताती है कि सुमेरा मैं मर जाऊंगी, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं नहीं जी पाऊंगी। सुमेरा कहती है कि तुम इसका शादी के लिए मना कर दो ना, तुम वापस आ जाओ, तुम मजदान के पास आ जाओ और वजदान से शादी कर लो। मलिहा कहती है कि मैंने मजदान के पास आने की कोशिश की, मैंने उससे मिलने की कोशिश की, मगर मजदान मेरे पास नहीं आया। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। बाबा जान के खिलाफ नहीं जा सकती। बाबा जान मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मैं भी बाबा जान से मोहब्बत करती हूँ। हादी भाई की मैं बेइंतहा इज्जत करती हूँ और मजदान से तो मैं इश्क करती हूँ। ये सारी बातें मजदान पीछे सुन रहा होता है और ये सब जानने के बाद वो फैसला करता है कि वो एक बार मलिहा से मिलने जाए। वो जब जाता है मलिहा से मिलने तो इतनी खूबसूरत दुल्हन बनी हुई लग रही होती है कि मजदान का दिल करता है कि इस दुल्हन के सामने अपनी जान भी पेश कर दे। मलिहा जो मजदान को गहरी आंखों से देख रही होती है, मजदान खुदा हाफिज़ कहकर उसे वहाँ से चला जाता है और वह मलिहा मजदान को जाते हुए सिर्फ देखती रह जाती है। मजदान नूर हुदा के पास जाता है और कहता है, हादी भाई मलिहा का ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपको पता ही है कि आपके साथ अच्छे नहीं होगा। नूरुल हुदा जो कि देखते हैं कि कोई अनजान शख्स उसे ये अल्फाज कह रहा है, अचानक से हैरान हो जाते हैं, मगर खामोशी के साथ फिर शादी की तकरीर में गुम हो जाते हैं। मलिहा जो कि मजदान के जाते ही अपनी घुटन और अपने दर्द की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ती है। सुमेरा जो कि वहाँ पहुँच जाती हैं और यह सारा मंजर देखकर चिल्ला उठती हैं और शोर शराबा हो जाता है। शादी वाले घर में एक हंगामा सा फैल जाता है। सब मलिहा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और बाबा जान असर फारूकी जो कि एक सदमहरी का शिकार थे उसी वक्त गुमसुम से हो जाते हैं। वो मलिहा को बेइंतहा मोहब्बत से पुकारते हैं कि मलिहा उठो बेटा, उठो मलिहा, मगर मलिहा उस वक्त कोई जवाब नहीं देती क्योंकि बहुत देर हो जाती है। हॉस्पिटल वाले मलिहा की डेथ सर्टिफिकेट तस्दीक कर देते हैं, यानी मलिहा इस दुनिया से चले जाती है। मैं मर जाऊंगी मजान के बगैर बाबा जान। मर जाओगी तो अपने कंधों पर उठा कर जाना होगा। वो होता है तो लगता है जिंदगी है। मैं मर जाऊंगी सुमेरा, प्लीज मुझे बचा लो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ऐसा लगता है मेरे अंदर सब कुछ मरता जा रहा है। की मलिहा मर जाती है। मजदान जो इस हर मामले से बेखबर होकर वहाँ से जा चुका था, उसे इल्म ही नहीं होता। सुमेरा और आफाक मजदान को किसी बहाने वहाँ बुलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मजदान इस खबर को सह नहीं पाएगा। वो मजदान को बुलाते हैं। मजदान हैरत में आ जाता है जब देखता है कि शादी वाले घर में शादी आने के बजाय मातम का दासा क्यों बना हुआ है। जब वो अंदर दाखिल होता है तो देखता है मलिहा जा चुकी है। उससे बताया जाता है कि मलिहा मर चुकी है और उसी वक्त मजदान भी मर जाता है, यानी वो एक जिंदा लाश बन के रह जाता है। उसे नहीं यूँ होता कि वो क्या कर रहा है। वो अपनी इन्हीं हाथों से नूरुल हुदा के साथ मलिहा की मैयत को कब्र में उतारता है और उस पर मट्टी डालता है और काफ़ी देर तक मलिहा को देखता रहता है। दोनों खामोश खड़े रहते हैं। कब्र बंद हो जाती है और उस मिट्टी के नीचे सिर्फ एक लड़की नहीं 3 दिल दफन हो जाते हैं। तदफीन के बाद नूरुल हुदा जब घर आते हैं तो मलिहा के कमरे में जाते हैं। वो बेइंतहा दर्द का शिकार होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो तो चली गई मगर मैं रह गया। वो मलिहा की डायरी को देखते हैं और उस डायरी को उठा के पढ़ना शुरू करते हैं। ये वही डायरी है जो कि तानिया लिपि से पढ़ के आई है। वो एक एक करके मलिहा के वजदान के बारे में हर बात को जान जाते हैं।
और अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बाबा जान ने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई। और वो रोते हुए कहते हैं कि मलिहा, काश एक बार मुझे बताया होता कि तुम्हें मस्तान चाहिए, मैं खुद तुम्हें मस्तान को ला कर देता। ये सब पढ़ने के बाद नूरुल हुदा को असर फारूकी से बेइंतहा नफरत होने लग जाती है, क्योंकि वही तो इस कहानी में अहम किरदार है। अगर वो मलिहा की शादी मस्तान से करा देते और इतना बड़ा कदम ना उठाते तो आज मलिहा जिंदा होती। मगर अफसोस, फिलहाल नूरुल हुदा मुल्क से बाहर चले जाते हैं और अपना बिजनेस डेवलप करने में लग जाते हैं और असर फारूकी से ताल्लुक़ इख्तियार कर लेते हैं। वहाँ पर जाकर नूरुल हुदा की मुलाकात मरियम से होती है। मरियम जो कि नूरुल हुदा में इंटरेस्ट जाहिर करती हैं, मगर नूरुल हुदा उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। मगर बाद में नूरुल हुदा उनसे शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि मरियम उन्हें प्रपोज करती हैं। नूरुल हुदा उनसे शादी कर लेते हैं और अपने घर को लौटते हैं। मगर वापसी के बाद भी वो अपने वालिद से सरमैरी से ही पेश आते हैं। असर फारूकी जो अपने आप में ही अपनी मौत मर रहे थे, वो इस अफसोस में अपनी ज़िंदगी का अफसोस बना चुके थे कि उन्होंने अपनी बेटी को मारा है, अपनी जीती जी बेटी को मार दिया। इस रिश्ते से इनकार कर गए और अपने तर्क लहजे की वजह से वो हर वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहते थे और अपने आप को एक कमरे में बंद करते थे। मलिहा की डायरी को लेकर को हर वक्त सोचते रहते और मलिहा को तस्वुर करते रहते थे। नूरुल हुदा फारूकी की मरियम से 3 औलादें हुई थी, तानिया, उसैर और उमैर। नूरुल हुदा लेकिन फिर भी मलिहा की मोहब्बत को भुला नहीं पाए थे। मुझे हैरत होती है नूरुल हुदा, मलिहा को मेरे 27 साल गुजर चुके हैं और तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी ये हैरत मेरा दुख है मरियम। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो 27 साल पहले मर चुकी है और तुम इस दुख को तब समझोगी जब मैं मर जाऊँगा। वो अक्सर मलिहा के रूम में शादी के बाद भी जाया करते थे और घंटों घंटों मलिहा की तस्वीर को देखकर रोते रहते थे। मरियम जो कि नूरुल हुदा की बेगम थी, वो इस दर्द को महसूस कर रही थी। एक दिन जब नूरुल हुदा अपनी बेटी तानिया को भी उस रूम में लेके गए तो मरियम ने घर में शोर शराबा कर दिया और उन तमाम तस्वीरों को तोड़ दिया जो मलिहा की थी। सर फारूकी ने जब देखा कि मलिहा की वजह से उनके बेटे नूरुल हुदा की शादीशुदा ज़िंदगी में खलल आ रहा है, तो उन्होंने हमेशा के लिए मलिहा के रूम को बंद कर दिया और उस घर में मलिहा का नाम लेना भी ममनू हो गया। यहाँ वजदान मुस्तफ़ा का आखिर क्या हुआ, चले जानते हैं। मलिहा को दफनाने के बाद वजदान जो कि अपने घर को लौटता है, अपने कमरे में ज़ारो कतार आकर रोने लग जाता है, बेसुध से बैठा होता है। उसकी वालिद जब उससे रूम में देखने आती है तो परेशान हो जाती हैं। कहती हैं, आखिर तुम्हें क्या मसला है, तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो, ठीक है हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, तुम परेशान मत हो। मगर वो इस बात से लाइल होती है कि मलिहा तो अब इस दुनिया में रही ही नहीं है, मलिहा तो मर चुकी है। वजदान दंग बैठा ज़मीन को देख रहा होता है। उससे जगह जगह सिर्फ और सिर्फ मलिहा दिखाई देती है। उसके सोच में, उसके नफ्स में सिर्फ और सिर्फ मलिहा बसूती होती है। उसे हर वो बात याद आ रही होती है कि मलिहा किस तरह आखिरी वक्त में अपनी मोहब्बत का शिद्दत से इजहार कर रही थी। उससे अफसोस हो रहा होता है कि काश उस दिन वो लाइब्रेरी पहुंच जाता, काश कि वो मलिहा को अपनी मोहब्बत का सही से इजहार कर देता, काश कि वो समाज से लड़के मलिहा को अपना लेता तो आज मलिहा जिंदा रहती। वो अपनी ही खला में गुम हो जाता है। उसी जगह जगह सिर्फ और सिर्फ मलिहा दिखाई दे रही होती है कि मलिहा उसे कभी बुला रही है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो सिर्फ मलिहा को देखता रहता है। सुबह जब उसकी वालदा उसके रूम में आती हैं अगले दिन, तो वजदान वहाँ नहीं होता। वजदान को वहाँ नहा पाकर वो बेइंतहा शोर शराबा करती हैं। कहती हैं वजदान कहाँ गया है, पुलिस में भी रिपोर्ट कराती हैं। मगर वजदान जो कि इस दुनिया से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, एक अलग ही मुकाम पे पहुँच जाता है जहाँ उसके पास कोई नहीं होता। उसी वो सिर्फ मलिहा की यादों में गुम रहता है। उसे दिखता है कि मलिहा उसे हर जगह बुला रही है। वो मलिहा के पीछे पीछे भागता है। वो न जाने वो किस मुकाम पे पहुंच जाता है। वो एक दरख्त के नीचे बैठ के सिर्फ मलिहा को ही याद कर रहा होता है। उसे याद आता है कि मलिहा ने मुझे उस पेंटिंग दी थी और उसमें भी एक बंदा एक दरख्त के नीचे बैठा होता है और उस पर लिखा होता है इश्क आतिश। वजदान अपना आप भूल जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता, याद रहती है तो सिर्फ मलिहा। वजदान को गांव के लोग देखने आते हैं और उसको पागल सा करार देते हैं। समझते हैं कि ये पागल सा है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। वजदान अपना हुलिया बिगाड़ लेता है। न उसे खाने पीने का होश होता है, न अपने बालों का, न किसी चीज़ का। लोग उससे साईं कह के बुकाने लग जाते हैं। लेकिन इज़्ज़त के मौलवी को उसके बारे में इल्म होता है तो वो उससे मिलने आते हैं।
और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उससे मस्जिद लेके जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। वजदान जो कि हर बात से लायल होता है, उसे कुछ याद ही नहीं होता, वो बहकी बहकी बातें करता है। अगर कुछ याद होता है तो हर बात में सिर्फ और सिर्फ मरीहा का जिक्र। मौलवी साहब समझते हैं कि आखिर इस मरीहा को देकर और वजदान को देकर कुछ ना कुछ तो हुआ है। वजदान मौलवी साहब के घर कभी नहीं जाता। बहुत कोशिश करते हैं मौलवी साहब, सिर्फ एक दफ़ा वो वजदान को लेकर अपने घर जाते हैं। उसके बाद एक दफ़ा ऐसा होता है कि अचानक से वजदान मौलवी साहब के घर आता है। मौलवी साहब हैरान हो जाते हैं कि आज वजदान उनके घर कैसे आया। वजदान जो कि एक दरख्त के किनारे बैठा हुआ था, उससे वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वजदान को किसी चीज़ का होश नहीं होता, मगर उस बच्चे की आवाज़ से उसे थोड़ा होश आता है और वो उस बच्चे को देखकर मौलवी साहब के घर चला जाता है। मौलवी साहब जब उस बच्चे को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और देखकर हैरान भी हो जाते हैं कि वजदान इस बच्चे के आने से बेहतर महसूस हो रहा है। वजदान पहली दफ़ा मौलवी साहब से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दें। मौलवी साहब वजदान को उस बच्चे को सौंपते हैं और उसे कुछ खाने को देते हैं। वजदान उस बच्चे में गुम हो जाता है। मौलवी साहब ये सब देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पहली दफ़ा वजदान के बेहतर होने की उम्मीद नज़र आई थी इस बच्चे के ज़रिए। मौलवी साहब इस बच्चे के बारे में दरियाफ्त कराते हैं कि इसके वालिदैन कौन है, मगर इस बच्चे के वालिदैन की कहीं भी तस्दीक नहीं हो पाती। तो वजदान को देखते हुए इस बच्चे को वजदान को ही सौंप देते हैं। वजदान जो कि इस बच्चे के साथ खुद को बेहतर महसूस कर कर ठीक होने लगता है। मौलवी साहब वजदान का नाम साई हटाकर अब्दुल्ला रख देते हैं। अब्दुल्ला जो कि मस्जिद में भी पढ़ाने लग जाता है तो लोग उससे उस्ताद अब्दुल्ला कहना शुरू कर देते हैं। वजदान काफ़ी बदल जाता है तो काफ़ी बेहतर हो जाता है, मगर वो अपने आप को नई पहचान से ही जानता है। अपने माजी के बारे में उससे कुछ याद नहीं रहता, याद होती है तो थोड़ी बहुत सिर्फ मलीहा। एक दिन आफाक जो कि वजदान के बेहतरीन दोस्त थे उस मस्जिद की तरफ से गुजरते हैं और अचानक से वहाँ पे वजदान को देखकर दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि वजदान ने अपना होलिया क्या बनाया हुआ है। वो लोग उससे अब्दुल्ला कह रहे हैं। वो सारा मामला मस्जिद के मौलवी से दरियाफ्त करते हैं तो मस्जिद के मौलवी बताते हैं कि वो किस तरह से इन्हें यहाँ मिला और किस तरह से उसने उनका नाम अब्दुल्ला रखा और ये बच्चा कैसे उसके पास है। वजदान उस बच्चे को एक वालिद की तरह पालने लग जाता है। आफाक ये सब जानने के बाद मौलवी साहब से वजदान को ले जाने की गुजारिश करते हैं और मौलवी साहब वजदान को जाने और उस बच्चे को उसके साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इस तरह वजदान अपने घर वालों के पास वापस लौटता है, मगर वजदान उनमें से किसी को भी नहीं जानता। हाँ, मगर उसे उनसे हमदर्दी महसूस होती है क्योंकि वो उसके सगे रिश्ते जो होते हैं। वजदान सिर्फ और सिर्फ मलीहा की तस्वीरों को देख के हैरत करता है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ मलीहा ही याद रहती है और वही दिखाई देती है। आफाक अपने घर वालों से गुजारिश करता है कि वो वजदान को सच ना बताएं और वो बच्चा जो वजदान अपने साथ लाया है उसे वजदान और मलीहा का बेटा करार देते हैं। घर वाले इस बात पर नहीं मानते, मगर वो गुजारिश करता है कि इस बच्चे को जब मालूम होगा कि ये बिना माँ बाप का बेटा है ठीक टूट के रह जाएगा। और वजदान जो पहले ही मलीहा को खोने के बाद टूट चुका है, इस बच्चे को खोने के बाद पूरा टूट जाएगा और वजदान के जीने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। घर वाले ये सब सुनकर इस हकीकत को मान लेते हैं। यहाँ तक कि पूरे डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं और उस बच्चे का नाम शयान रख दिया जाता है और उससे वजदान और मलीहा का बेटा करार दिया जाता है। वक्त गुजर जाता है, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ने लग जाते हैं। शयान को वक्त के साथ इस बात का इल्म हो जाता है कि वो वजदान का सगा बेटा नहीं है और मलीहा उसकी वालदा नहीं है, मगर फिर वो खुद को संभाल लेता है और हमेशा वजदान के सहारा बनकर खड़ा होता है। तानिया जो इस कहानी को बहुत तजस्सुस के साथ सुन रही थी, वो बखूबी इस इल्म में आ जाती है कि शयान आखिर क्यों दुरूर हुदा से इतनी नफरत करता है। आखिर क्यों शयान उससे मोहब्बत तो करता है मगर अब ताने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। इस तरह कहानियाँ आगे बढ़ जाती है, एक और नई ज़िंदगी पर बात होने को तैयार हो जाती है। जिस तरह मलीहा और वजदान जुदा हुए हैं, इसी तरह तानिया और शयान भी एक दूसरे से जुदा होने वाले होते हैं। इस बात का इल्म जब वजदान को होता है तो तानिया में अपनी मलीहा और शयान में अपना रूप देख रहा होता है और वो कभी नहीं चाहता कि वक्त दोबारा दोहराया जाए। वो नूरुल हुदा
और अजहर फारूकी से मुलाकात करने का फ़ैसला करता है। मस्तान नूरुल हुदा और अजहर फारूकी के पास काफ़ी सालों बाद दोबारा खड़ा हो जाता है और उन्हें समझाता है कि वक्त को दोबारा ना दोहराएं। मलीहा तो इस दुनिया से जा चुकी है, एक और मलीहा इस दुनिया से चले जाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। आप अपनी बेटी पर रहम कीजिए, शायान और तानिया को आपस में मिलवा दीजिए। नूरुल हुदा तो इस बात से मान जाते हैं, मगर अपने वालिद से सैयद मेहदी का जवाब मांगते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों मलीहा की शादी मस्तान से नहीं कराई थी। अजहर फारूकी मस्तान को सख्त मिजाजी का सामना दिखाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम उस दिन लाइब्रेरी में उससे मिलने आ जाते तो मैं कभी भी इस शादी से इनकार नहीं करता। तुम्हारे ना आने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी, तुम उसे धोखा दे रहे हो, इसी वजह से मैंने इस शादी से मना किया। आगे शायान और तानिया की शादी खुशियों के साथ हो जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुशम ज़िंदगी जी रहे होते हैं। टेरिस में एक दिन तानिया मस्तान के साथ बैठी होती है, जो कि उस शायान के वालिद हैं। वो उनसे बातें कर रही होती है। वो शायान चुपके तानिया को अपने पास बुला रहा होता है। तानिया मस्तान के पास से उठकर शायान के पास चली जाती है। मस्तान जो कि टेरिस में अकेले बैठे होते हैं, उन्हें एकदम से काफ़ी सालों बाद मलीहा दोबारा दिखाई देती है। वो देखते हैं मलीहा उनके करीब आई है, उन्हें सीने पे सर रखा है और उनको हक करा है और मुस्कुरा रही है। वो मलीहा को देखकर उसके अंदर खो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, और इसी मुस्कुराहट के साथ मस्तान मुस्तफ़ा इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तानिया और शायान जब वापस आते हैं तो देखते हैं मस्तान मुस्तफ़ा आंखें बंद किए अकेले में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। वो देखते हैं कि बाबा जान ये क्या कर रहे हैं। वो बाबा जान को हिलाते हैं, बाबा जान उठे, मगर बाबा जान यानी मस्तान मुस्तफ़ा कोई जवाब ही नहीं देते। वो तो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, यानी कि मलीहा के साथ मस्तान भी मर गया। मुझे यकीन नहीं आता मगर यही सच है। मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। यही नहीं कि तुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मैं उम्रें गुजार आया हूँ मलीहा, मैं खुद को हार आया हूँ। इश्क कटने से कहाँ कटता है, इश्क तो मर कर ही इश्क करता है। तो दोस्तों ये हमारी नावल इश्क आतिश यहीं पर इख्तिताम पसीर होती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तवील नावल है, और हमने इसे मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, जिसमें तमाम पहलुओं को उजागर किया है। यकीन है आपको ये नावल पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में इसकी राय दीजिए कि आपको कैसी लगी है, और इसी तरह की कौन सी नावल आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।